हेलो फ्रेंड्स, ये मैंने फैब्रिक बास्केट बनाया है। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे बनाया है। ये मैंने एक 6 बाई 7.5 इंचेस का एक ले लिया है पेपर। उसको मैंने हाफ में फोल्ड कर लिया है। इससे हमारी हाफ में सेंटर में मार्किंग भी हो जाएगी और फिर हम इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर ऊपर से जहाँ पे चौड़ाई से हम 4 इंच नीचे एक मार्क करेंगे और दूसरी साइड भी 4 इंच पे मार्क करेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। और फिर दोनों को हम जो हमने बीच में सेंटर पॉइंट बनाया था वहाँ पे हम उसे मिला देंगे। इससे हमारा एक पैटर्न रेडी हो जाएगा और जो किनारे के ट्रायंगल्स नज़र आ रहे हैं उनको कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमारा एक पैटर्न रेडी हो गया है। अब इस पैटर्न को एक हम फैब्रिक पे रख के, ये मैंने एक फैब्रिक पे मोटा वाला बुकरम यानी पेस्टिंग पेपर स्टिक कर लिया है, जिससे ये मेरा फैब्रिक थिक हो गया है। इसको हम इसके 4 पीसेस कट करेंगे इसी पैटर्न से। इसके लिए पहले हम पैटर्न को रख के ड्रॉ कर लेंगे। पैटर्न को रख के ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा की भी मार्किंग कर लेंगे, जिससे हमें स्टिचिंग करनी है। अगर हम इतने छोटा बनाना चाहते हैं तो इतने पे ही हमारा काम हो जाएगा, पर मुझे सेम इस साइज़ का बनाना है, इसलिए मैं हाफ इंच की मार्जिन लेकर चलूँगी। अब मैं हाफ इंच पे इसमें निशान लगा लूँगी ताकि ये अच्छे से प्रॉपरली मैं एक बराबर में इसको फिर से आउटलाइन करके इसको कट कर सकूँ। हाफ इंच पे मैं मार्किंग करूँगी। हाफ इंच पे मार्किंग करने के बाद अब इस साइज़ का मैं 4 पैटर्न कट कर लूँगी मेन फैब्रिक का, और 4 मैं लाइनिंग का भी कट कर लूँगी। और लाइनिंग भी मेरी थिक है, पतली नहीं है। अब इसको हम लाइन को मिला लेंगे। अब उसके बाद इसके 4 पैटर्न्स हम कट कर लेंगे। पैटर्न्स कट करने के बाद फिर उसके बाद अब हम इसके लिए हैंडल रेडी करेंगे। हैंडल के लिए मैंने वही फैब्रिक लिया है, पर उस पे जो हमने पेस्टिंग पेपर लगाया है वो पतला वाला लगाया है, जिसकी लंबाई 9.5 इंचेस है और चौड़ाई इसकी 2.5 इंचेस है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे मेंशन हो रहा है। अब उसके बाद एक हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उसको कट कर लेंगे और फिर उसके बाद पहले उसको हाफ में फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है उसके सारे एजेस को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। फिर पहले उसको हाफ में फोल्ड करके फिर उसको बीच में पहले दोनों तरफ से अंदर की तरफ फोल्ड करके उसके बाद फिर उसको ऊपर से फोल्ड करके हम उस पर पिन से उसको सिक्योर कर लेंगे और फिर उसके बाद उस पर स्टिचिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारा एक हैंडल रेडी हो जाएगा। इसके मैं 2 पार्ट्स कर लूँगी क्योंकि मुझे दोनों साइड में इसे लगाना है। हैंडल्स रेडी करने के बाद अब हम अपने पैटर्न्स को स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। पैटर्न्स को स्टिच करने के लिए पहले हमें उसको ट्रायंगल यानी कि नीचे की साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऊपर की साइड अगर थोड़ा बहुत भी अनइवन होगा तो फिर उसको हम कट करके इवन कर लेंगे। लेकिन अगर ट्रायंगल यानी नीचे की तरफ से अनइवन होगा तो उसे इवन करना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम हमेशा नीचे से उसकी स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। देखिए जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, ये हम ऐसे 2-2 पैटर्न्स को एक साथ स्टिच करेंगे। मैंने 2-2 पैटर्न्स को एक साथ स्टिच किया है, इससे फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और स्टिचिंग भी हो जाती है। तो जिस पे हाफ इंच पे मार्किंग नहीं है, हाफ इंच पे मार्किंग मैं कर ले रही हूँ। हाफ इंच इसलिए मैंने लिया है ताकि किनारे की तरफ थोड़ा सा फैब्रिक स्टिफ भी हो जाएगा, थिक भी हो जाएगा और फिर उसके बाद जब हम उसकी बास्केट बनाएंगे तो उसका शेप भी बहुत अच्छा आएगा। इसलिए मैंने हाफ इंच का मार्जिन लेकर इसकी स्टिचिंग की है। आप चाहे तो इससे कम भी ले सकते हैं अगर आपके पास फैब्रिक कम है। मेरे पास फैब्रिक इनफ था, ये बचे हुए फैब्रिक से ही मैंने बनाया है, लेकिन मेरे पास फैब्रिक बहुत ज़्यादा था इसलिए मैंने इस तरह से बनाया है। आप चाहे तो मार्जिन कम भी ले सकते हैं।
अब ये देखिए मैंने 2 को स्टिच कर लिया है। अब मैं 2 को फिर स्टिच कर लूँगी। ये देखिए मैंने 2-2 अलग-अलग स्टिच कर लिया है। अब हम इन दोनों को एक साथ स्टिच करेंगे और उसकी एक साइड हम अभी स्टिच नहीं करेंगे, तो उसकी दूसरी साइड भी स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे कॉर्नर्स बन रहे हैं, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। इसीलिए जब भी हम स्टिच करें तो नीचे से ही यानी कि ट्रायंगल से ही स्टिच करना चाहिए, उससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब उसके बाद स्टिचिंग करने के बाद आगे मैं फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने एक लेस लगाया है, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए इसमें एक लेस लगा दी है जो मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने स्पेशली इसके लिए नहीं लिया था। मैंने ये जो भी बास्केट बनाया है ये मैंने बचे हुए फैब्रिक से ही बनाया है, इसमें कुछ भी मैंने नया या अलग से ऐड नहीं किया है। जो भी मेरे पास बचे हुए सामान थे उसी से मैंने बनाया है। और ये देखिए मैंने एक साइड भी स्टिचिंग कर ली है और अभी एक साइड मेरी खुली हुई है। अभी मैं इसको स्टिच नहीं करूँगी, मैंने आपको बताया पहले मैं लेस इस पर लगाऊंगी। लेस लगाने के लिए मैं पहले इस पे मार्किंग कर लूँगी ताकि हम जब ये लेस इस पे लगाएं तो वो इक्वली लगे, ना कि ऊपर नीचे। उसके बाद 4th वाले पैटर्न को बाद में हम स्टिच करेंगे। एक साइड खुला हुआ है मेरा। अब उसके बाद 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। आधा इंच तो हमारा उस पे जाएगा, स्टिचिंग में जाएगा, और फिर उसके बाद 1.5 इंच पे मार्किंग करके हम उस पर अच्छे से लेस लगा देंगे। 1.5 इंच पे मार्किंग करने का मतलब है 1.5 इंच से हम लेस लगाना स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। ऐसे हम पूरी मार्किंग कर लेंगे और फिर हम लेस लगाएंगे। मार्किंग करने के बाद लेस लगाने से हमारा लेस इक्वली अच्छे से फिनिशिंग के साथ लग जाएगा। ये देखिए मैं लेस इसको लगा के कंप्लीट करके फिर मैं आगे आपको इसका बताती हूँ कि आगे फिर मैंने इसमें क्या किया है। ये लेस लगाने का बहुत आसान तरीका है, इससे आपके लेस में झोल भी नहीं आएगा और कहीं भी खींचेगा नहीं। इस लेस का बस एक ही होता है कि इसको बहुत आराम से इसकी सिलाई करनी होती है। इसे ज़रा सा भी खींचेंगे तो ये बीच में अजीब सा होल जैसा लगेगा, इसलिए बहुत आराम से उसको एक बराबर रखते हुए ही इसकी स्टिचिंग करेंगे और एक्स्ट्रा लेस को कट करके अलग कर देंगे। पहले मैंने एक साइड इसकी स्टिचिंग कर ली है और ठीक फिर मैं उसके एजेस पे दूसरी साइड भी इसको स्टिचिंग करके इसको कंप्लीट कर लूँगी। अब लेस लगने के बाद फिर से हम इसमें हैंडल भी इसका लगा के इसको अच्छे से फिनिश कर देंगे और फिर उसके बाद हम अपने पैटर्न को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से और अच्छे से लेस लग गई है और कहीं भी ना तो लूज़ हुआ है और ना ही इसमें झोल आया है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर हम स्टिचिंग करेंगे तो हमारी स्टिचिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी और बहुत आसानी से हो जाती है। उसमें हमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब ये जो हमने पट्टी हैंडल बनाए थे, अब उसके मैं 2 पार्ट कर लूँगी और दोनों को सामने सामने इसको लगा लूँगी। ये मैं मेज़र कर लूँगी अच्छे से और फिर उसके बाद मैं सामने सामने ही लेस के ऊपर ही लगाऊँगी। ये देखिए आधे इंच पे मैं मेरी साइड में आधे इंच की जो मार्जिन है सिलाई की है, मतलब जिस तरफ हमने सिल लिया है उधर से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और जिधर से हमारी खुली हुई साइड है उधर से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। आधा इंच हमारा मार्जिन का और 1.5 इंच हमारा जहाँ पे हमें हैंडल लगाना है। अब हैंडल को फोल्ड कर लेंगे जितना हमें फोल्ड करना है और फिर उसके बाद दोनों को एक साथ फोल्ड करके देख लेंगे कि हमारे दोनों हैंडल इक्वल बने हैं या नहीं बने हैं। दोनों को इक्वल करने के बाद ही वो उसमें स्टिच करेंगे। मैंने मेज़र कर लिया है, अब हम इस पर हैंडल इंसर्ट करेंगे। देखिए मैंने दोनों को सामने रख कर देख लिया है कि दोनों हैंडल हमारे इक्वल हैं या नहीं हैं। अब उसके बाद हम इसे
अच्छे से उसमें स्टिच कर देंगे। हैंडल है तो हम इसको बहुत मजबूती के साथ अच्छे से इसमें स्टिच करेंगे। हैंडल को मैं स्टिच कर लेती हूँ कंप्लीट, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। मैंने हैंडल स्टिच कर लिया है। अब जो बचा हुआ था पैटर्न, उसको भी हम अच्छे से स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स, वही आधे आधे इंच का मार्जिन लेके हम उसकी स्टिचिंग कंप्लीट कर लेंगे। और फिर उसके बाद ऐसे ही जैसे हमने मेन फैब्रिक को स्टिच किया था, सेम वैसे ही हम लाइनिंग वाले फैब्रिक को भी स्टिच कर लेंगे। तो फिर मैं लाइनिंग वाला फैब्रिक भी स्टिच कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ये देखिए, मैंने लाइनिंग को भी, जैसे मैंने मेन वाले को स्टिच किया था वैसे ही मैंने लाइनिंग को भी स्टिच कर लिया है। अब हम मेन फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। जो हमारा मेन फैब्रिक वाला बास्केट है उसको सीधा कर लेंगे और लाइनिंग वाला फैब्रिक उल्टा ही रहने देंगे। तो इसका मतलब उल्टी साइड दोनों की बाहर रहेगी और सीधी साइड दोनों की अंदर की तरफ रहेगी। और ऊपर की तरफ लगभग 2 से 3 इंच छोड़ के बाकी पूरा स्टिच कर लेंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है। इसको थोड़ी जगह इसलिए रखेंगे ताकि इसको हमें पलटना है। आप चाहें तो पैटर्न जो भी लाइनिंग वाला बना रहे हैं उसमें भी थोड़ी सी जगह छोड़ सकते हैं, पर इस तरह से पलटना ज़्यादा इजी रहता है। तो फ्रेंड्स, इसको पूरा स्टिच करके फिर हम अच्छे से इसको पलट लेंगे। ये देखिए, पूरी स्टिचिंग हो गई है और इसमें जो भी फालतू के एजेस और रेशे दिख रहे हैं उनको हम इक्वल कर लेंगे और कट करके अलग कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए जगह है। अब इससे हम अपना जो पैटर्न है उसको सीधा कर लेंगे और ये देखिए कितने अच्छे से ये पलट गया है। अब हम इसे ऊपर से इस पर एक प्रेस स्टिच लगाएंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। क्योंकि हमारा फैब्रिक बहुत थिक है इसलिए उसको थोड़ा अभी सेट होने में टाइम लगेगा। आप चाहें तो अंदर की तरफ एक स्टिचिंग करके उसको फिक्स भी कर सकते हैं, पर मैं ऐसे ही सामान जब भी कुछ भी ऐसा रखूँगी तो वो मेरा धीरे धीरे फिक्स हो जाएगा। अब इसको हम अच्छे से बराबर कर लेते हैं और देखिए इसका पूरा शेप बनकर रेडी हो गया है और ये काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस बना है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें आप अपने ऊल रख सकते हैं, आप अपने कुछ ऐसी चीज़ें, आप छोटे छोटे अंडरगारमेंट्स बच्चों के रख सकते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनको आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो फ़िलहाल तो मैं इसमें स्टिचिंग की चीज़ें ही रखूँगी। जो मेरे वैसी चीज़ें हैं, लेसेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं मेरे पास, जो कलरफुल वुल हैं वो सारी चीज़ें मैं इसमें रखूँगी। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूज़फुल रही होगी। पसंद आई हो, आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से मोटिवेशन मिलती है ताकि हम बेहतर वीडियोस बना सकें और ये पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं। और ये है इसका फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो प्लीज़ फ्रेंड्स ज़रूर लाइक कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।